जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज बन रहा है जी, बन नहीं रहा, बना लिया हुआ है, लेकिन अभी मैं फ्रिज में रखने वाली थी। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। ये है जी मेरे बच्चों के लंच की प्रिपरेशन, जो मैं वो करके रखती हूँ। एक दिन बनाती हूँ और फिर वो 2-3 दिन लंच के काम आ जाता है। तो इसमें क्या है, मैंने मेरे पास अगर यखनी पड़ी हो फ्रीज़ हुई तो मैं यखनी में पुलाव बना लेती हूँ, वरना सादा पुलाव। और साथ में ये चिकन शवारमा आप बोल लें या डोनर चिकन बोल लें, ये मैं बना के ना, ये मैं एक पूरा ट्रे लेती हूँ जो चिकन बोनलेस चिकन का होता है, उससे ये 2 कंटेनर्स बनते हैं। तो 2 कंटेनर्स अगर फुल होते हैं ना, तो मेरे से वो पूरा 1 वीक मेरा आराम से बच्चों का लंच का वो आराम से चिकन पूरा हो जाता है। तो ये मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ। फ्रिज में रखने लगी थी तो उससे पहले मैंने आपको शेयर कर दिया कि ये मैंने बच्चों के लंच की प्रिपरेशन की हुई है। आजकल जब मुझे भूख लगती है ना, तो ये मैं टोस्टेड कॉर्न्स खाती हूँ, लेकिन ये अनसॉल्टेड कॉर्न्स हैं। इसमें सॉल्टेड भी मिलते हैं, अनसॉल्टेड भी मिलते हैं। मैं सॉल्टेड ज़्यादा, जो भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें होती हैं वो मैं हैंडल नहीं कर पाती। मैं खाती हूँ ना जैसे सॉल्टी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मेरे माउथ के इन साइड वाली जो साइड होती है ना, लेयर होती है, उसमें मुझे लगता है ऐसे अजीब सा एक टेक्सचर बन गया है, वो स्किन जैसे आपकी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड ना खाऊं। एक ज़माना था मैं खा लेती थी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी ये सॉल्ट एंड विनेगर वाली अगर मैं चिप्स भी खाती हूँ ना, तो आप यकीन करें कि अगला पूरा दिन मेरे ना माउथ के अंदर एक अजीब सी एक टेक्सचर रहता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं, मैं और दजाना के बाबा, हम लोग आ जाए हैं कॉस्को। कॉस्को से क्या लेना है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं देखी थी इतने ज़्यादा टीवी सेल पे लगे हुए थे। सीरियसली हर टीवी की जो प्राइस है ना, वो उन्होंने कम की हुई थी। मुझे नहीं पता क्या ईयर एंड है, कोई नए मॉडल्स आने वाले हैं या क्या चक्कर है, कुछ ना कुछ तो है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल पे लगी हुई थी। जिनको चाहिए होगा तो अगर आपके पास कॉस्को है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा प्राइसेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो हम क्या लेने आए हैं जनाब, हम लोग लेने आए हैं जी ये एप्पल के टैग्स। और आप यकीन करें, आजकल मैंने कुछ वीडियोस देखी स्किन टैग्स के बारे में, तो मेरे मुंह पे इतना वो स्किन टैग आ गया ना, मेरे मुंह में वही ना आ रहा था स्किन टैग। हालांकि हमने लेने ये टैग्स थे, तो ये हम लोग ले रहे थे कि इन केस जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारे पास ये होने चाहिए। जब बच्चे खैर से जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ भी हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये ख़रीदने थे, तो इसकी वजह से आज हम आए हैं जी कॉस्को। ये लिए, साथ में मैंने ब्रेड ख़रीदी, साथ में मैंने बच्चों के लिए एक कुकी का बॉक्स ख़रीदा, गोल्ड फिश बॉक्स जो होता है बड़े वाला, वो ख़रीदा। दजाना के बाबा ने अपने लिए स्लीपर्स लिए। तो यहाँ से बस ऐसे एक चीज़ लेने आए थे, 3-4 चीज़ें लेके हम यहाँ से निकले हैं। क्योंकि कॉस्को का वही वाली बात है, कॉस्को आपको ना जकड़ लेता है। कुछ चीज़ें इसकी ऐसी नज़र आ जाती है, आप कहते हैं ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो ये करते करते ना आप अच्छी खासी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मुझे मशवरा देते हैं, गुल कि आप क्यों नहीं करती ग्रॉसरी कॉस्को से। तो आप लोग तो मेरा ग्रॉसरी हॉल्स देखते हैं, जो बच्चे मेरे बच्चे स्नैक्स खाते हैं वो कॉस्को पे सारे आपको नहीं मिलते हैं। कॉस्को के पास हर चीज़ होती है, बड़े साइज़ में होती है, फैमिली साइज़ में होती है, लेकिन इनके पास वैरायटी ज़्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने चिप्स लेनी है तो इनके पास 2-3 तरह की चिप्स होगी, वो चिप्स नहीं होती जो मेरे बच्चे खाते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल सही मशवरा देते हैं कि यहाँ पे आपको प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो जब मैं इधर आती नहीं हूँ ना वीकली, तो फिर मैं यहाँ पे ये नहीं करती कि आधी इधर से कर लूँ आधी उधर से कर लूँ। फिर मेरे पास जो घर के पास सुपर स्टोर है वो जो है ना करीब करीब, तो वहीं जाती हूँ। एक ही जगह पे मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, वहीं से निकलती हूँ, दूसरे में चली जाती हूँ। तो मुझे वो ईज़ी लगता है। थोड़ी प्राइसेस मुझे हो सकता है यहाँ पे आऊँ तो थोड़ी बल्क में चीज़ें लूँ तो थोड़ी सस्ती पड़े। वैसे ये भी एक मिथ ही है, कुछ भी यहाँ पे सस्ता नहीं है। कॉस्को बहुत महंगी जगह है, आपने कुछ भी लेना। हाँ, ये बात है कि आपको थोड़ी बरकत महसूस होती है कि आपने एक बड़ा पैक लिया है, उसको यूज़ करते करते एक दफ़ा बेशक आपने $20-25 लगा दिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने टॉयलेट पेपर्स लिए हैं तो आपने $20-25 एक दफ़ा लगा दिए, तो वो काफ़ी अर्सा चलते हैं। बाहर से आप लेते हैं, आपको $12-15 का एक पैक मिलता है, लेकिन वो ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, तो वो आपको थोड़ी बरकत कम लगती है। अदरवाइज़ मेरा ख़्याल है, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्राइसेस प्लस माइनस शायद एक जितनी होती होंगी। कॉस्को में बल्क में चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा आपको $3-4 लगता है कि बाहर की निस्बत ये थोड़ी चीज़ें सस्ती हैं, क्योंकि वो बल्क में देते हैं। तो उनको बल्क में चीज़ें देने में ये थोड़ा सा वो प्राइस का ना कट डाउन करके तो वो एडजस्ट वगैरह उनकी हो जाती हैं। अदरवाइज़ कॉस्को तो मेरा इतना फेवरेट है, मैं आपको बता नहीं सकती। काश कि मैं रोज़ कॉस्को आ सकती। मैं आपको बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, जब कोविड था सब चीज़ें बंद थी, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्को खुला होता था और मैं एवरी डे कॉस्को आती थी। एवरी डे, कुछ ख़रीदना नहीं है, कुछ लेना नहीं है तो भी आना है। बस मेरा दिल करता था कि बस जाऊँ अंदर, ज़रा वॉक अराउंड करूँ। तो मेरा और जो कॉस्को का जो लव रिलेशनशिप है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ आती हूँ ना, मैं बोर नहीं होती।
जब भी आती हूँ मैं खुश होकर आती हूँ और हर चीज़ को ऐसे देखती हूँ जैसे मैंने सारा स्टोर ख़रीद के लेके जाना है। वैसे इतना कुछ मैंने इकट्ठा किया हुआ ना कॉस्को से ले लेके या दूसरे स्टोर से, क्योंकि मैं जाती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ मुझे अच्छा भी लग जाता है। लेकिन अभी की जो जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ना आपको, इनकी प्राइसेस अगर देखें तो एक एक जो बारबेक्यू है वो $1000 का पड़ा हुआ है। मुझे याद है जब हमने लिया था हमें वो मिला था शायद 400-500 का, $600 का। आज से हमने 7-8 साल पहले लिया था और हमने किचन एड के लिया था, और उस वक्त वो बहुत महंगा कंसीडर होता कि इतना महंगा ले लिया। सब कहते हैं 600-700 का तुम लोगों ने बारबेक्यू ले लिया, क्योंकि लोग उस वक्त नॉर्मली 200, $250, $300 का लेते थे। अब प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, महंगाइयाँ भी बढ़ गई हैं, हर चीज़ की प्राइस डबल हो गई है। तो मैं देखी थी $1000 से कम आपको एक बारबेक्यू भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जनाब कॉस्को से वापस आ गए हैं। ये मैंने आज नहीं बनाया था, ये मैंने बनाया था जिसमें मेरी नेल अपॉइंटमेंट थी। मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और ट्रस्ट में कि मैंने चिकन कढ़ाई खाई नहीं, एज़ इज़ ये पड़ी हुई है, क्योंकि जिससे मैंने नेल अपॉइंटमेंट करवाई थी उस दिन भी हमने बाहर से खाया। उसके नेक्स्ट दिन फिर मैंने क्या बनाया था, मैंने पुलाव शायद बनाया था तो वो खा लिया। उससे नेक्स्ट डे हम लोगों ने खाया था मैरी ब्राउन्स। फिर उससे नेक्स्ट डे मैंने खाया था पिज़्ज़ा। और आज ये जो कढ़ाई मैंने बनाई थी ना 3 से 4 दिन पहले, ये एज़ इज़ ऐसे ही पड़ी थी, किसी ने एक इसमें से नवाला भी नहीं लिया था। तो बस अब ये आज हमने निकालनी है, तो मैंने आज इसका क्लिप मैंने शेयर किया, क्योंकि मैं आपको पता उसी दिन शेयर करती हूँ जिस दिन मैं खाती हूँ। तो ये उस दिन मैंने बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बनी थी। मेरी बच्चों की फ़ेवरेट है, तो इसलिए जब भी बनती है घर में तो सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बनाओ तो आप लोग देखते रहो कि भाई क्या कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, ये सब लोग घर में शौक़ से खाते हैं। तो बस जनाब ये था जी आज का पूरा दिन का रूटीन। मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों के लंच की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ वो दिखा दिया है। आजकल स्नैक्स जो खा रही हूँ वो भी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, आप लोग पूछते हैं कि गुलाब को अगर भूख लगती है, आप जो अगर मंचिंग करनी होती है तो आप क्या खाती है, तो मैं इस तरह की चीज़ें खाती हूँ। मुझे नट्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये कॉर्न जो है ये, और मेरा वो कहते हैं ना हिट और मिस है। कभी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है रोज़ खाऊं, और कभी मुझे इतने बुरे लगते हैं कि मुझे इनकी खुशबू भी अच्छी नहीं लगती फिर। लेकिन आजकल वो जो हिट वाला टाइम चल रहा है, तो आजकल तो मैं एवरी डे यही खा रही होती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो बस जनाब अभी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। फिर हम लोगों ने आज यही निकाली, यही गर्म की, और मैंने कुछ बाज़ार के नान लिए हुए थे, कुछ बच्चों ने रोटियां बनवा ली। तो इस तरीके से आज का हमारा डिनर भी हो गया था डन। सारा दिन गुजर जाता है सीरियसली, और मैं सोचती रहती हूँ कि आज मैंने ना कुछ मेरे जहन में है जो मैंने व्लॉग्स बनाने हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि आजकल घर के काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चे बैक टू स्कूल गए हैं, तो उनके जाते ही मेरी लॉन्ड्रीज़, मैं उनकी क्लॉसेट्स वगैरह ठीक कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आजकल मैंने ना अपनी वो कहते हैं ना टू डू लिस्ट में डाली हुई है। तो जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, ऐसे मैंने आज बच्चों के वॉशरूम की डीप क्लीनिंग की थी। मैंने सारी चीज़ें उनके बच्चों के वॉशरूम से निकाली, मैंने वो क्लीन की। मुझे अच्छा नहीं लगता वॉशरूम में, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िल्म करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नहीं बनाई, उसको मैंने फ़िल्म नहीं किया। तो आजकल मैंने ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा टारगेट दिया हुआ है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मैंने एक एक करके घर का कॉर्नर सारा मैंने रीअरेंज करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं ना। आप यकीन करके पूरा समर मैंने ऐसा कोई भी डीप वो जो क्लीनिंग वाला या ऑर्गेनाइजेशन करने वाला, जिसमें ऑर्गेनाइज़ करने हैं, आपने शेल्फ्स करने हैं, आपने किचन कैबिनेट्स करने हैं, या आपने बच्चों के क्लॉजेट्स करनी है, या आपने लिनन क्लॉजेट करनी, मैंने कुछ भी उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। वैसे तो माशाल्लाह अच्छी नज़र आती है, लेकिन मुझे पता ना कि डीप क्लीनिंग करनी है, सॉर्ट आउट करूँगी चीज़ें, डिक्लेटर करूँगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अब ये प्रोसेस मेरे घर में चल रहे हैं, इसलिए आजकल वो व्लॉग जो मैंने अपनी लिस्ट में रखे हैं कि मैंने बनाने हैं, उसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा। जैसे ही उनका टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगी, आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है, मज़ेदार चिकन कढ़ाई। आज मैंने ये ढाबा स्टाइल में बनाई है। मैंने आज वो शिनवारी वो कढ़ाई नहीं बनाई, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनी थी लेकिन ड्राई बनी थी। तो मेरे बच्चों को ये था कि नहीं थोड़ी मसाले वाली कढ़ाई बना के दें। तो अब हम खाएँगे जी चिकन कढ़ाई, जल्दी जल्दी खाना फिनिश करेंगे। उसके बाद आज चूँकि स्कूल है तो बच्चों का रूटीन भी चेंज हो गया है, जल्दी सो जाते हैं। मैं यहीं पे कर दूँगी अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी हमेशा के व्लॉग की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।